अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो इंतहाई शुमाली इलाकों में इंतहाई कमज़ोर मगरबी सिलसिले के हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। मुल्क के बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम बादलों से तो साफ़ है, लेकिन वस्ती और जनूबी पंजाब, इसके अलावा जनूब मशरकी खैबर पख्तूनख्वा, बलई सिंध, मशरकी बलूचिस्तान के इलाकों में बाज़ मकामात पर धुंध भी छाई हुई है। अक्सर मकामात पर आज भी ये ग्राउंड लेवल है तो जल्द छट जाएगी और जल्द धूप देखने को मिलेगी। मगरबी सिस्टम इस वक्त ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के इलाकों को मुतासर कर रहा है, जिसके असरात अगले 24 घंटों के दौरान आपको पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, जिसमें शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में गहरे बादलों की सूरत में देखने को मिलेंगे और इन इलाकों में रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के इम्कानात भी अगले 2 दिनों के दौरान रहेंगे। इसके अलावा आपको मुल्क के जनूबी इलाकों के साथ साथ मुल्क के जनूबी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल देखने को मिलेंगे, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान आपको जनूबी इलाकों के साथ साथ वस्ती और शुमाली इलाकों में भी कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल देखने को मिलते रहेंगे। मगर बदकिस्मती से ये खुश्क बादल होंगे तो मुल्क के वसी पैमाने पर बारिश का सबब तो नहीं बनेंगे। बारिश के इम्कानात अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इन्हीं शुमाली इलाकों में रहेंगे, जिसमें शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान के इलाके शामिल हैं, बाबू सर टाप, इसके अलावा गिलगित, अस्तोर, हुंजा, चलास, सकरदू, शिगर के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा अनंतनाग, शुपियाँ, बांदीपुरा, लेह लद्दाख, कारगिल, इन इलाकों में बादल बनने, रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी के इम्कानात मौजूद होंगे। जबकि सिंध तक कश्मीर आपको बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन सिंध से बलूचिस्तान, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के अक्सर मकामात पर यह बादल सिर्फ आसमान की खूबसूरती के लिए होंगे, किसी भी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। अगर बात की जाए आने वाले सिलसिले की, जो कि 15 से 16 दिसंबर के दौरान मुल्क को मुतासर करेगा, अभी भी इसके इम्कानात में मज़ीद इजाफा हुआ है। ECMWF के मुताबिक मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि पंजाब के भी शुमाल मगरबी इलाकों में, जिसमें खित्ता पोठवार के इलाके काबिल ज़िक्र हैं, यहाँ पर रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। जबकि चमन, इसके अलावा किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला के जो पहाड़ी इलाके हैं, बुलंद पहाड़ों पर, यहाँ पर अच्छी बर्फबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। बात की जाए क्वेटा की, तो क्वेटा भी के कुछ इलाकों में आपको बर्फबारी का नज़ारा करने को मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर तफ्तान, नौकंडी, दालबंदीन, चागी के इलाकों की, तुरबत, पंजगूर, गवादर, इन इलाकों में भी बाज़ मकामात पर बादल बनने, रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन बारिश का जो ज़्यादा असर होगा वो बलूचिस्तान के इन मगरबी, शुमाल मगरबी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन इलाकों में भी बादल ज़रूर छाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मकामात पर यह बादल आसमान की खूबसूरती के लिए ही होंगे। जाफराबाद, नसीराबाद, झल मगसी, डेरा बुगटी, ये जो मशरकी इलाके हैं, इन इलाकों में किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में आपको आने वाले दिनों के दौरान बुलंदी वाले बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी भी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं की जा रही। जनूबी और वस्ती पंजाब के भी वसी पैमाने पर 15 और 16 दिसंबर को कोई खातिर खास पहल होता दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता आपको आने वाले दिनों के दौरान बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में 15 और 16 दिसंबर के दौरान बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की उम्मीद की जा रही है। वैसे तो पहाड़ों पर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 के दौरानिए में ज़्यादातर दिनों में यहाँ पर बादल रहेंगे और रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। लेकिन पेशावर, लंडी कोतल, तूरखम, वजीरिस्तान, टांक, ये जो मगरबी इलाके हैं, इन इलाकों में 15 से 16 के दौरान बारिश का इम्कान रहेगा। इसके अलावा लक्की, मरवत, बन्नू, हंगू, कोहाट, एबटाबाद, नथिया गली के इलाके शामिल हैं, सवात, मदियन, चार बाग के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दीर, बुनीर और आसपास के इलाकों में भी बारिश का इम्कान रहेगा। हरीपुर, मानसहरा, मिंगोरा, मर्दान, मालाकंड के इलाकों में भी 15 और 16 के दौरान बारिश के इम्कानात कुछ बेहतर हैं। बात की जाए यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के तमाम इलाकों में आने वाले दिनों के दौरान मतला जुज़वी या मुकम्मल अबरआलूद रहेगा। 15 और 16 को भी यहीं शुमाली इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। जनूबी इलाकों की बात करें, जिसमें मुजफ्फराबाद, हवेली, इसके अलावा सदनोती के इलाके शामिल हैं, तो हटियाँ बाला, इन इलाकों में भी ज़्यादातर मकामात पर आपको बादल तो देखने को मिलेंगे, रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन भारी बारिश का इम्कान नहीं है। इस तरह भिम्बर,
उधमपुर के इलाके शामिल हैं, जम्मू, इन इलाकों में भी बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है। अच्छी बारिश के इम्कानात वस्ती और शुमाल मशरकी जो कश्मीर के इलाके हैं, बुलंद पहाड़ी इलाके, इन इलाकों में रहेंगे। पंजाब की बात की जाए तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, सरगोधा, मरी, गलियात के इलाके शामिल हैं, हज़रो हसन, अबदाल। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर मारगला के इलाकों की, तो यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मरी के पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी रिकॉर्ड होगी। मारगला की पहाड़ियों पर बर्फ़बारी हो ऐसी उम्मीद नहीं है। अलबत्ता मियाँ वाले, कुंडियाँ, जंड, बसाल के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में भी बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे। रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, बहावल नगर के इलाकों में भी किसी खातर खा बारिश की उम्मीद नहीं है, मौसम खुश्क ही रहेगा। बात करें यहाँ पर सर्कुलेशन की, तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनने जा रहा है, जिसके सबब आज मुख्तलिफ मकामात पर हवाओं की शिद्दत कुछ ज़्यादा रह सकती है। अगर यहाँ पर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के मगरबी, शुमाल मगरबी इलाकों में शुमाल मगरब की हवाएं रहेंगी, और यहाँ पर जनूब मशरक़ की हवाएं रहने का इम्कान है। जैसे जैसे दिन ढलेगा तो हवाओं की सिमत और रफ्तार में कमी आती रहेगी, लेकिन दोपहर तक उम्मीद है कि यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी हवाएं राजनपुर, इसके अलावा रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान के अजला में कहीं कहीं चल सकती हैं। जबकि यहाँ पर हवाओं की सिमत मुख्तलिफ रहेगी। जैसे जैसे सूरज ढलेगा दोपहर के बाद, तो इस हवाओं की शिद्दत में कमी आती जाएगी। कल भी यहाँ पर हवाएं जो है वो मुतदिल शिद्दत की रहने के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ पर लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पर बात करें तो ECMWF उम्मीद ज़ाहिर कर रहा है कि जो दिसंबर का आखिरी अशरा है उसमें 2 सिलसिले मुतासर कर सकते हैं, जो कि मुल्क के कई मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। इंतहाई जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें सिंध शामिल है, ये तो फ़िलहाल जो है वो बारिशों से महरूम होता नज़र आ रहा है। इसी तरह मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब के भी कुछ इलाके काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर मकामात पर तकरीबन 60 से 70% इलाकों में दिसंबर के आखिरी 10 दिनों के दौरान बारिश के वाज़े इम्कानात यहाँ पर दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो है वो परवरदिगार आलम हालात साजगार करेंगे और यहाँ पर बारिशें देखने को मिलेंगी। अभी कोई तगड़ी सर्दी की लहर असरअंदाज नहीं होने जा रही। 17-18 से भी कोई ऐसी सर्दी की लहर असरअंदाज नहीं होने जा रही जिससे जनूब ता शुमाल दर्जा हरारत वह नुक्ता इंजमात के करीब आ जाएँ, क्योंकि जैसे ही कोई मगरबी सिस्टम यहाँ से गुजरेगा, 4 से 5 दिन का मगरबी सिलसिले में गैप आएगा, तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी वो सर्दी को लेकर आएंगी। अभी फ़िलहाल जो 17 को सिलसिला इख्तिताम पजीर होगा, 18-19 से एक नया सिलसिला पहुंच जाएगा, आपको बादल देखने को मिलेंगे। तो इस लिहाज से कोई भी बड़ी तगड़ी सर्दी की लहर मुझे उम्मीद नहीं है कि असरअंदाज हो, जिससे मुल्क के जो वस्ती और जनूबी इलाके जाते हैं यहाँ पर भी कोहर पड़ने का अमल हो। अभी तो फ़िलहाल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके, इसके अलावा खित्ता पोठवार, यहाँ पर तो वैसे दर्जा हरारत नुक्ता जमात के करीब रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तो पानी जमना जो है वो लाजिम है। लेकिन बाकी मुल्क के अक्सर वस्ती और जनूबी इलाकों में ऐसी सूरत हाल बने उम्मीद दिखाई नहीं दे रही।